आज हम 11वीं क्लास का जो बोर्ड की जानिब से फिजिक्स का पेपर जारी किया गया है उसको ज़रा देखते हैं। एक बात प्यारे बच्चों हमेशा आपने याद रखनी है कि पार्ट फर्स्ट में जो पेपर आता है साइंस सब्जेक्ट्स का वो 85 मार्क्स का होता है। 85 नंबर का होता है जिसमें आपके 17 MCQs होते हैं। बाकी आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हिस्सा होता है। वो जो 17 MCQs हैं वो हम देखते हैं जो बोर्ड में दिए हैं। कुछ उसमें आसान है और कुछ उसमें आप देखेंगे थोड़े कंसेप्चुअल बेस हैं। तो देखते हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एक किताब में एग्जाम्पल गिवन है पहले चैप्टर में से वो आया है। A measurement taken by a vernier caliper with least count 0.01 centimeter is recorded as 0.45 centimeter. The percentage uncertainty in measurement is। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है कि वो क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई हम करते हैं 100 से। तो जब हम लीस्ट काउंट को ऊपर रखते हैं, नीचे हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, 2.0%। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम दूसरा एमसीक्यू देखते हैं तो डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड वॉल्यूम आर, ये भी पहले चैप्टर में से आया है। पहले चैप्टर में आपको पता है डायमेंशन एनालिसिस एक टॉपिक है। तो उसने फोर्स और वॉल्यूम की डायमेंशन पूछी हैं, तो आपके पास फोर्स का फार्मूला होता है फिर एम में, जबकि वॉल्यूम आपको पता है जो हमारे पास लेंथ का क्यूब होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। उसमें हमारे पास फोर्स और वॉल्यूम दोनों की डायमेंशन करी है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। इसी तरह प्यारे बच्चों तीसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो आप देखें, वुड यू कंपेयर द टेंशंस इन द गिवन फिगर। ये आपके पास आपकी किताब में एक एग्जांपल गिवन है, वहां से आया है। तो आप देखें, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जिस साइड पे हमारा एंगल ग्रेटर है उस साइड पे हमारी जो टेंशन होगी वो ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा T1 इज ग्रेटर देन T2, सी ऑप्शन होगा। तो तीसरे का बेटा सी ऑप्शन। और जो हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ये आपके सेकंड जो है यूनिट, तीसरा और चौथा ये हमारे पास सेकंड यूनिट से है, वेक्टर्स वाले पे, वेक्टर एंड स्केलर वाले। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर व्हेन टू फोर्सेस आर कंबाइंड। एक हमारे पास जो है 600 न्यूटन है और 350 न्यूटन है दूसरी। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, वो आप इन दोनों को एक दफा पैरेलल ले लें और एक दफा एंटी पैरेलल लेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा, अब एक दिन में रखना है कि हमारे पास जो आंसर आएगा पैरेलल में दोनों जमा होंगे और एंटी पैरेलल में आप देखेंगे ये माइनस होंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आना चाहिए 950 और 250 के दरमियान। तो यार बच्चों जो आंसर बनता है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, दैट इज 700। आगे जब हम फिफ्थ वाली साइड पे जाते हैं, फिफ्थ एमसीक्यूज है। अब प्यारे बच्चों इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपको थोड़ा बहुत माइंड इस्तेमाल करना है, थोड़ा बहुत से इनके ऊपर जो है वो जोर देना है कि क्वेश्चन जो है हमारे पास सिंपल होंगे लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकल कह लें, उसको आपने थोड़ा बहुत देख के सॉल्व करना है। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। आपके पास एक छोटी सी डायग्राम है, इसको आपने देख के बताना है कि अगर फर्ज करें बॉल ऊपर की जाने फेंकी गई है, हाँ, तो वो कैसे वेरी करेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टाइम जब इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जब वर्टिकल साइड पे है, तो ये प्यारे बच्चों फर्स्ट इंक्रीज होती है और देन डिक्रीज। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो रहा है, डायग्राम में क्लियर है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों जब हम
छठे वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास देन अ मैसिव बॉडी जिसका मास m1 है सफर्स इलास्टिक कोलिजन विद लाइक स्टेशनरी बॉडी m2। अब ये ध्यान में रखें दूसरा जो जिस्म है प्यारे बच्चों वो एक तो बिल्कुल हल्का सा है, और उसका m2 मास है और वो रेस्ट पर है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर। देन मैक्सिमम चेंज इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2। तो प्यारे बच्चों ये आपने याद रखना है इलास्टिक कोलिजन्स इन 1D जहाँ पे आप टॉपिक है उसके 4 केसेस है, वहां से एक एमसीक्यू आया वो लास्ट वाला केस है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारे पास बी होगा 2 टाइम्स। पहले जिसम को कुछ भी नहीं होगा वो उसी वेलोसिटी के साथ रहेगा, लेकिन जो दूसरा होगा ये प्यारे बच्चों वो डबल वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, वो दूर जाके गिरेगा। अगर फर्ज करें कोई मैसिव बॉडी है वो टकराती है एक बिल्कुल हल्के से जिस्म के साथ। 7 प्यारे बच्चों नेट लॉस इन वर्क डन व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास वर्क होता है मैक्सिमम वो 0 पे होता है, और मिनिमम या जीरो वर्क जो होता है प्यारे बच्चों वो 90 पे होता है। तो आपने एक हमेशा याद रखना है जैसे जैसे हम 90 को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली वर्क जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वर्क कम होगा, तो कितना कम होगा ये नेटवर्क लॉस है परसेंटेज में निकालनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम 45 हमारे पास सेकेंड है फाइनल जो है और 0 है मिनिमम। तो इनको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो आंसर करेक्ट आएगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास सी होगा 30%। सिमिलर एट जो हमारे पास है द रोटेशनल काइनेटिक हमारे पास एनर्जी जो है ऑफ डिस्क टू हुप उसके दरमियान रेशो मालूम करनी है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/4 mv² होती है, और जो हुप की होती है वो हमारे पास 1/2 mv² होती है। तो जब हम रेशो लेते हैं इन दोनों का तो हमारे पास जो जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास डी ऑप्शन होगा, फोर्स या 1:2। इसी तरह प्यारे बच्चों 9 जो एमसीक्यूज है रॉड हुक एंड डिस्क आर, ये आपको पता है ये 5वें चैप्टर से एमसीक्यूज आए हैं। सर्कुलर मोशन आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ वेरी लार्ज रेडियस देन देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर। एक आपने बच्चों याद रखना है हमारे पास ये बुक साइड इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि अगर आपने याद रखना सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के रॉड के अंदर है तो मिडल में है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1/12 ml² होगा। अगर फर्ज करें वो एंड पे है साइड से सेंटर पे नहीं है तो वो हमारे पास 1/3 ml² होता है। ये इजाफी इंफॉर्मेशन है। बकिया हुक के लिए mr² है, और जो हमारे पास डिस्क है वो 1/2 mr² होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह जब हम आगे 10वें एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे पास ये जो प्रेशर के यूनिट्स हैं टॉर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों, उसके दरमियान करेक्ट जो है रिलेशन आपको पता है किताब में जो गिवन है वो हमारे पास 1 टॉर होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है उसने क्या किया है 10 से दोनों साइड को अगर डिवाइड कर दे दिया तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। 0.1 टॉर बराबर है 13.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आपने याद रखना है 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 देखिए एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये आपका चैप्टर 7 है प्यारे बच्चों, और वहाँ पे स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। तो ये आपने 11 का सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों। 12 है हमारे पास अ पॉइंट ऑन अ वेव एट अ डिस्टेंस एक्स फर्स्ट क्रस्ट ऑफ वेव लैग्स बिहाइंड बाय फेज एंगल फाई इक्वल्स टू। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों 12 का वो डी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास रिलेशन होता है फेज एंगल और फेज डिफरेंस के दरमियान वो हमारे पास वो होता है डेल फाई बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वो एक्स है, और फिर हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। 13 प्यारे बच्चों हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो
अगेन थोड़ा बहुत टेक्निकल है। व्हेन फ्रिंज स्पेसिंग इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वेवलेंथ देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर। तो आपने याद रखना है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो बेसिकली इक्वल होती है लैम्डा एल ओवर डी। और अगर हम, आपने याद रखना है, अगर हम लाइट यूज करें बड़ी वेवलेंथ की, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती हैं उनका और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो 13 का प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। 14, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन, तो ये आपको पता है हमारे पास चैप्टर है जो 8 है उसमें है वेव्स वाले में। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, सी ऑप्शन। 15 बच्चों, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ब्लू लाइट इज यूज टू प्रोड्यूस। ये आपकी बुक में एक स्टेटमेंट है कि हम ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इस्तेमाल करते होते हैं ताकि हमारे पास लेस डाइफ्रैक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है डिटेल्स वो हमें मिल सकें। तो 15 का सी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। 16 जो हमारे पास है एमसीक्यू से 11 17 भी 11 चैप्टर में से आएगा। थर्मल पोल्यूशन इज एन इनएविटेबल कंसिक्वेंस ऑफ, कौन सा लॉ है, तो आपको बच्चों पता है, ये भी एक बुक की स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। 17 जब हम एमसीक्यू देखते हैं तो अगेन 11 चैप्टर से, इन विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देयर इज जीरो वर्क डन। तो आपने याद रखना है वर्क का 11 चैप्टर में फार्मूला है, W बराबर होता है P इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ज़रा इनमें चारों में ज़रा ग्राफ देखें और आपके सामने है बी सी डी में हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम में तो बी आ रही है। तो जबकि हमारे पास ए ऑप्शन है उसमें आप देखें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब चेंज इन वॉल्यूम लेंगे तो जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो 17 का ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा प्यारे बच्चों। बच्चों ये हमारे पास 17 एमसीक्यूज थे, तो अगर हमारे ये 17 एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं तो आपने ध्यान में रखना है हमारे पास एक अच्छा चांस होता है कि आगे हम मैक्सिमम स्कोर करके अपने मार्क्स को 80 प्लस वाली साइड पे लेके जाएं। तो ये एमसीक्यूज थे, इनको आपने अच्छे से तैयार करना, अच्छे से समझें किस तरह के इस दफ़ा पेपर आना। आगे हम जाते हैं